Hello everyone, welcome to my channel Mind Browser in Computer Science and IT. Today we are going to learn what is keywords in C. तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, व्हाट इज कीवर्ड इन सी, व्हाट इज यूज ऑफ कीवर्ड, कीवर्ड कौन से है, ये भी पूछा जा सकता है. मोस्टली ये पूछा नहीं जाता, पर कीवर्ड है क्या, ये व्हाट इज कीवर्ड्स इन सी ये पूछा जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट. Every programming language has some reserved words that are used internally and have some meaningful for the language. Such words are called reserved keywords or keyword. There are certain reserved words in C which are called keywords. Keywords क्या है? कुछ रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं कीवर्ड्स को, कुछ रिजर्व वर्ड और प्रीडिफाइन वर्ड ये बोला जाता है. द कंपाइलर ऑलरेडी नोज द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड्स. सी लैंग्वेज हैज़ द फॉलोइंग 32 कीवर्ड्स. सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स है. तो कीवर्ड है क्या? तो आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, राइट. कुछ प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ यूज़ करते हैं. तो ये क्या है? प्री डिफाइन फंक्शन है जो सी में ऑलरेडी डिफाइन है. मतलब उसका मीनिंग कंपाइलर को पता होता है पहले से ही, क्योंकि उसके लिए हम हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच हेडर फाइल जो इंक्लूड करते हैं ना, stdio conio डॉट एच, ये जो हेडर फाइल है उसमें वो प्रिंट एफ ऑलरेडी स्टोर होता है उसका मीनिंग. तो वो क्या हुआ? प्री डिफाइन फंक्शन. जो प्रिंट एफ है ना, प्रिंट एफ हम जो यूज़ करते हैं फंक्शन, तो जब कंपाइलर प्रिंट एफ लाइन पर जाता है, प्रिंट एफ लाइन पर जब कंपाइलर जाएगा तो क्या होगा? ये जो फंक्शन है उसका मीनिंग वो कहाँ से पता करेगा? जो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच जो हम हेडर फाइल स्टार्टिंग में इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, उसमें वो जाएगा और उसका मीनिंग ढूंढेगा. मतलब प्रिंट एफ का वहाँ ऑलरेडी डिफाइन है कि प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ का कैसे, मतलब किस वर्क के लिए यूज़ किया जाता है. वैसे ही सेम टू सेम कीवर्ड क्या है? कीवर्ड भी प्री डिफाइन वर्ड्स ही है जो सी लैंग्वेज में, सी में ऑलरेडी स्टोर, मतलब कंपाइलर को उसका मीनिंग ही पता होता है. कीवर्ड्स इंटीजर INT यूज़ करते हैं, लॉन्ग के लिए लॉन्ग यूज़ करते हैं, डबल, ये जो है ना सब वो कीवर्ड्स है. टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं सी लैंग्वेज में. कीवर्ड्स को क्या बोला जाता है? कीवर्ड्स को कीवर्ड और प्रीडिफाइन वर्ड और रिजर्व वर्ड भी बोला जाता है. ये जो है ना वो MCQ में बहुत बार पूछा जाता है कि कीवर्ड के लिए मतलब दूसरा वर्ड प्रीडिफाइन और रिजर्व वर्ड. कीवर्ड घुमा फिरा के भी पूछा जाता है कि कीवर्ड के अलावा प्री डिफाइन वर्ड बोला जाता है. तो MCQ के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्री डिफाइन वर्ड एंड रिजर्व वर्ड. प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो इंस्ट्रक्शन के लिए कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर जो होते हैं वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. तो कीवर्ड ये जो हम ये 32 कीवर्ड्स है, जब हम ये यूज़ करेंगे उसके साथ फैमिलियर होंगे तो आपको मतलब हमको धीरे धीरे एक एक मीनिंग समझ में आ जाएगा. ये रिमेंबर करने की और ज़्यादा रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं. ये देखो, ऑटो, डबल, इंटीजर, स्ट्रक, ये स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है. ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कॉन्स्ट, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइन, कंटिन्यू, फॉर, साइन, वॉइड, डिफ़ॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, वोलेटाइल, डू, इफ, स्टैटिक, वाइल. ये जो है ये सब 32 कीवर्ड्स है सी में. द कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल केस लेटर्स.
स्मॉल केस लेटर में कीवर्ड रिटर्न किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं दिखेगा, सब जो है वो स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं और स्मॉल में ही लिखे जाते हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। अब ये भी पॉइंट हम देखेंगे, कीवर्ड वेरिएबल नेम के लिए यूज़ नहीं किया जाता। सपोज हमने लिखा इंटीजर फ्लोट, तो ये सपोज वेरिएबल नेम है, ये इंटीजर के लिए फ्लोट वेरिएबल लिया, ये नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये भी एक कीवर्ड है ना, तो ये नहीं चलेगा। हाँ, पर हाँ आप ऐसे लिखेंगे इंटीजर ए, तो ये चलेगा क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है, तो ये ऑफ कोर्स करेक्ट है। दे बिकम वाइट आफ्टर टाइपिंग। जब हम प्रोग्राम कंप्यूटर में करेंगे तो जब हम कीवर्ड्स लिखेंगे, कीवर्ड्स टाइप करेंगे, सपोज आपने इंटीजर टाइप किया और स्पेस देकर उसका वेरिएबल नेम लिखा, सपोज इंटीजर ए लिखा, तो ये इंटीजर जो है ना वो वाइट हो जाएगा, उसका कलर जो है वो वाइट हो जाएगा आफ्टर टाइपिंग इन कंप्यूटर। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड आइडेंटिफायर के लिए यूज़ नहीं किया जाता, मतलब कीवर्ड एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज़ किया जाता, राइट। आइडेंटिफायर क्या है वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आइडेंटिफायर मीन्स वो आइडेंटिफाई करता है यूज़र डिफाइन जो एरे स्ट्रक्चर और कुछ फंक्शंस होते हैं, इसके लिए वो आइडेंटिफायर यूज़ किया जाता है। आइडेंटिफायर भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको क्या ध्यान में रखना है, कीवर्ड क्या है? कीवर्ड रिजर्व वर्ड, प्रीडिफाइंड वर्ड उसको बोला जाता है। 32 कीवर्ड्स, टोटल 32 कीवर्ड्स है। और कीवर्ड पे हम जब प्रोग्राम में फैमिलियर होंगे ना, जब प्रोग्राम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको वो समझ में आ जाएगा कि ये कीवर्ड है, ये वेरिएबल नेम नहीं यूज़ करते, इसे ऑटोमेटिकली हमको समझ में आता है। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना। और कीवर्ड जो होते हैं वो स्मॉल केस लेटर्स में लिखे जाते हैं और वेरिएबल नेम के लिए वो बिल्कुल यूज़ नहीं किए जाते, इतना सिर्फ ध्यान में रखना, बस ये सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आइडेंटिफायर्स देखेंगे, आइडेंटिफायर्स है क्या, उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। फिलहाल कीवर्ड्स के तो यही कीवर्ड है, यही ध्यान में रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ सीखने के लिए आइडेंटिफायर। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो कि आप बिल्कुल करते नहीं। और ध्यान में रखना, विथ लर्निंग अवर ग्रोथ इज टर्निंग, सो कीप लर्निंग। बाय।